सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं प्रद्युमन जोशीला आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रद्युमन जोशीला पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जितने सक्रिय नेता हैं उन सभी के जीवन परिचय से आपको रूबरू करवा रहे हैं। लगातार पिछली कड़ियों में आपने देखा, प्रदेश के अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम एक ऐसे नेता की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष का मुकाम हासिल किया और कभी हार नहीं मानी। वो अनेक बार हारे भी, अनेक बार जीते भी। एक ऐसे नेता जिन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, 2 सीटों से और विधानसभा में बहुमत तक पहुंचाने का काम करने वाले ऐसे नेता हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा। जी हाँ, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो महेंद्रगढ़ से लगातार कई बार विधायक रहे, प्रदेश की सरकारों में कई बार मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे। प्रोफेसर रामविलास शर्मा का जन्म 25 जुलाई 1949 को महेंद्रगढ़ के राठीवास गांव में हुआ। उन्होंने BA, B.Ed, MA, LLB तक की पढ़ाई की। उनकी माताजी श्रीमती गिंदोड़ी देवी और पिताजी श्री जयराम जी हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा की पत्नी श्रीमती बिमला देवी हैं और उनके पुत्र गौतम रामविलास शर्मा हैं, जो वर्तमान में महेंद्रगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। श्री रामविलास शर्मा एक किसान परिवार में जन्म लेकर के उन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल से ग्रहण की। पैतृक गांव के निकट स्थित गांव माधोगढ़ के स्कूल से सीनियर सेकेंडरी व महेंद्रगढ़ PG कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही उनका RSS से नाता जुड़ गया। श्री शर्मा से छोटे 6 बहनें व 2 भाई हैं। 8 भाई बहनों के किसान परिवार में सबसे बड़े होने के कारण उनके कंधों पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रही। अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्होंने न केवल अपने पिता के साथ खेतों में काम किया, अपितु दूध बेचकर भी परिवार के भरण पोषण में सहयोग दिया। आर्थिक बदहाली के चलते 12वीं की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए रात को किसी समय चौकीदारी भी की। 1967 में अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद महेंद्रगढ़ डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया और स्नातक की शिक्षा के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 1970 में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 15 जून 1970 को गांव देवास की बिमला देवी जी से शादी की। शादी के बाद उन्होंने संघ की अनेक शाखाओं में जिम्मेदारियों से काम करते हुए एक दैनिक अंग्रेजी मातृभूमि के लिए शुद्धिकारक के रूप में भी सेवा दी। 1971 से 1973 तक गाजियाबाद विश्वविद्यालय में सायकालीन कक्षाओं के माध्यम से अंग्रेजी में MA की। अगर हम बात करें प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के राजनीतिक सफर की, तो 1974 में श्री शर्मा जी देश में चल रहे JP आंदोलन में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में एक प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे शर्मा जी को स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन ने नौकरी छुड़ाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव के रूप में नियुक्ति दिलाई। जनता पार्टी की लहर में पहला चुनाव 1977 में यादव बाहुल्य महेंद्रगढ़ सीट से जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा, मगर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वे चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष रूपी जीवन में कभी हार नहीं मानी। 1980 में महेंद्रगढ़ से जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार पुनः हार गए। वर्ष 1982 में भाजपा की टिकट पर पहली बार विधायक बने। इस चुनाव में 50% से अधिक मत लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दलीप सिंह को शिकस्त दी। 1984 में भाजपा की टिकट पर महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे। 1987, 1991 और 1996 में महेंद्रगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वे 1987 में चौधरी देवीलाल मंत्रिमंडल में जन स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। वहीं 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2000 में श्री शर्मा ने
महेंद्रगढ़ के साथ साथ बल्लभगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगह से पराजित हो गए। 2005 व 2009 में भी किस्मत ने श्री शर्मा का साथ नहीं दिया। इन दोनों चुनाव में वो महेंद्रगढ़ से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे। महेंद्रगढ़ से लगातार 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 10वीं बार अभी 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा। श्री शर्मा भिवानी से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वे 2014 से 2019 तक माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में शिक्षा मंत्री के कैबिनेट मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। गौरतलब है कि यादव बाहुल्य महेंद्रगढ़ हलके से 1982 से पूर्व यादव प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं, जिसकी वजह से विजेता और उप विजेता यादव ही रहा करते थे। श्री शर्मा ने इस तिलिस्म को तोड़ने का काम किया। उनके मधुर व कामकाजी स्वभाव के चलते महेंद्रगढ़ हलके के यादव मतदाताओं का रुझान भी उनकी तरफ निरंतर बढ़ रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार पुणे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वो चुनाव हार गए। वर्तमान में उनके पुत्र गौतम रामविलास शर्मा भी महेंद्रगढ़ की सियासत में सक्रिय हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। वे कार्यकर्ताओं में उनकी एक छवि मिलनसार नेता के रूप में है। कार्यकर्ताओं की आवाज़ वे लगातार उठाते रहते हैं और मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दे सकती है। संभवतः उन्हें संगठन में भी कोई महत्वपूर्ण पद से नवाजा जा सकता है। आज हमने बात की साथियों प्रोफेसर रामविलास शर्मा के बारे में। हम हमारे अगले वीडियो में किसी अन्य नेता के जीवन परिचय से आपको रूबरू कराएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल प्रद्युमन जोशीला PARDUMANJOSHILA प्रद्युमन जोशीला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना संघर्षशील साथी प्रद्युमन जोशीला। धन्यवाद।